बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं चैप्टर 15 के क्लास सेकंड ईयर। जो भी बच्चे बेटा वीडियो देखते हैं, जो भी व्यूअर्स वीडियो देखते हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अगर आपको लिंक रिसीव नहीं भी होता, जैसे ही आपके पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाता है कि नई वीडियो अपलोड हो गई है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 15 के। यहाँ पे इस वक्त सामने 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने बोर्ड के ऊपर। आए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit depend upon the resistance of the circuit? Does the induced current depend on the resistance of the circuit? तो इसके लिए बेटा आप इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों के फॉर्मूलाज लिखेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ में आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। It depends upon the rate of change of flux. There is no R, there is no resistance mentioned in this formula. As no R is in equation, so E does not depend upon resistance of the circuit. Now come on the second part of the question. For induced current, I is equal to E by R. इस फॉर्मूला में हम देख सकते हैं कि देर इज कैपिटल आर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट प्रेजेंट है इस फॉर्मूला में। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस के ऊपर इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एज वी कैन सी आर इज प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, सो इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. The normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is EMF induced in the loop? Give a reason for your answer. First of all बेटा situation को समझना ज़रूरी है। एक square loop है, a square loop of wire is moving through a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके थ्रू जब कॉइल मूव करेगी, वायर मूव करेगी, तो उसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम मोशनल ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं? E इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। यहाँ पे हमने V और B के बीच में एंगल लेना है। थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 0। मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसके सामने यहाँ पर 0 लिख लेंगे। इसको आप फर्दर एक्सपैंड करना चाहें तो इक्वेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एज द फील्ड इज यूनिफॉर्म, दैट्स वाई डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू 0। डेल्टा फाई बाई डेल्टा फी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेल्टा टी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। दो रीजंस हैं। एक तो जो आपकी कॉइल है वो पैरेलल मूव कर रही है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई V और B के बीच में जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आ जाएगी। सेकंड आपके पास सिचुएशन है कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी एज द फील्ड इज यूनिफॉर्म, नो चेंज इन फ्लक्स टेक्स प्लेस, दैट्स वाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ लाइट मैग्नेटिक रिंग is released from above into a vertical bar magnet viewed from above. ये थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। Does the current flow clockwise or anti-clockwise in the ring? इस किस्म की बेटे सिचुएशन है जैसी मैंने आपको फिगर में शो की है। अबव नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, एक आपके पास रिंग की शक्ल में कॉइल है, ठीक है। अब आपने इस रिंग को फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिलीज करना है ऑन दिस मैग्नेट। जब जाहिर है बेटा ये यहाँ से यहाँ तक रिंग मूव करेगी तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, करंट फ्लो करेगा। हमने उस करंट की डायरेक्शन बतानी है। एज यू नो बाय लेंज़ेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो क्योंकि कॉज क्या है, यहाँ पर नॉर्थ है,
यहाँ पर साउथ है तो इसके अंदर करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ नॉर्थ इसको अपोज करे, बिकॉज हम इसके ऊपर ड्रॉप करवा रहे हैं तो कॉइल के अंदर करंट ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो वो ऊपर की तरफ उसको पुश करने की कोशिश करेगा, कर नहीं सकेगा बिकॉज हमने उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दी हुई है जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करें तो आपको पता है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल विल कर्ल द फिंगर्स इन सच अ वे दैट जिस डायरेक्शन में मेरा थंब जाएगा उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? अगर आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करें देन द डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज नीचे नॉर्थ पोल बनेगा। उसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर आर when the switch is closed, when the switch is open? Now, you can see from the figure, there are two coils, one is primary and the other is secondary. आपने सबसे पहले जब स्विच क्लोज करना है तो इसमें करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। ये डायरेक्शन ऑफ होगी, फ्रंट साइड पे जो लाइंस हैं उसमें डाउनवर्ड एरोज आएंगे, इधर नॉर्थ पोल है। फ्लक्स दो दिस कॉइल विल इंक्रीज। सेकेंडरी कॉइल में इस कॉइल की वजह से फ्लक्स इंक्रीज करेगा। नाउ इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, दैट्स वाई इस साइड पे नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए ताकि इसको अपोज कर सके एज द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो इस साइड पे नॉर्थ पोल कैसे जनरेट होगा? अप्लाइंग राइट हैंड रूल। देखें अगर करंट फ्रंट साइड पे यूं अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो नॉर्थ पोल थंब की तरफ होता है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट होगा, दैट्स वाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन एज यू कैन सी। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और रजिस्टर आर जो है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? फ्रॉम पी टूवर्ड्स क्यू। नाउ व्हेन द स्विच इज ओपन, अब जब हम स्विच ओपन करेंगे, दिस इज प्राइमरी दिस इज सेकेंडरी, तो इसमें क्या होगा? करंट नहीं फ्लो करेगा, डिक्रीज होगा। इसकी वजह से जो फ्लक्स इसमें पास कर रहा था ऑलरेडी अब वो डिक्रीज होगा। फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल डिक्रीजेज। अब डिक्रीज होगा तो ये कोशिश करेगा कि उसके अंदर से फ्लक्स मजीद इसके अंदर पास करे। जब डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ ये कोशिश करेगा कि मोर फ्लक्स पास करे, दैट्स वाई अब इस साइड पे साउथ पोल जनरेट होना चाहिए और इस साइड पे नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए, सो एज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। अब क्या कॉज है? डिक्रीज ऑफ फ्लक्स। तो अब इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है फ्रंट साइड पे यूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। फाइनली अगर इसको हम कंक्लूड करें तो हम क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखें ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और इस रजिस्टर आर के अंदर क्या डायरेक्शन है? फ्रॉम क्यू टूवर्ड्स पी। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अभी मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 15 के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।